like a Hellcat. हेलो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसका, और हर लेवल के बाद 4 टीयर होते हैं इसमें, तो हर टीयर के बाद अपना कट ऑफ कितना रहता है उसके बारे में बातचीत करना है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, उसमें हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा सिलेबस है और उसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है, किस ऐप से अपने को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारा राउंड 1 जो होता है या टीयर 1 जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट हमारे बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हैं। पहला रीजनिंग, दूसरा अपने पास क्वांट, जीके एंड इंग्लिश। और फर्स्ट राउंड में चारों ही अपने पास 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का। ओवरऑल जो अपना एग्ज़ाम रहता है वो 100 क्वेश्चन और अपने पास 200 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अपनी 0.5 हर क्वेश्चन में, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और 1 घंटे का आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता है। कॉम्पोजिट टाइम का मतलब ये है कि किसी भी सेक्शन का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे बैंकिंग के अंदर टाइम फिक्स होता है 20-20 मिनट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पूरा 1 घंटा आपके पास है, उसको किसी भी तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस 200 नंबर में जो हमारी कट ऑफ इस साल का मतलब जो 2018 लास्ट जो रिजल्ट आया है, 19 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, 18 वाला जो रिजल्ट है उसके अंदर जनरल की जो कट ऑफ थी वो 137 मार्क्स गई थी। ओबीसी का 131, एससी का 111 और एसटी का 103। कट ऑफ का मतलब तो जस्ट ये कि आपने वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिया। अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ कैंडिडेट को देख रहे हैं और अगर उन सबका सम करेंगे तो अराउंड वो 1,30,000 के आसपास आता है, और फाइनल जो वैकेंसीज आपके पास वो 10,000 है। तो इसका मतलब उन्होंने 13 गुना 14 गुना बच्चे वो लेते हैं, तो आप सेफ नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेफ कब होंगे हम, जब हमारा कट ऑफ से अराउंड 25 या 30 मार्क्स ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर जनरल का बच्चा है तो उसको अराउंड 160 मार्क्स लाना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो सेफ है। नेक्स्ट राउंड जो होता है अपना, अब इसके अंदर अगर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ और ध्यान से देखिए। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने जब कल जॉब प्रोफाइल की जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी उसमें हमने 2 पोस्ट की बात की थी, एक अपना जेएसओ था और दूसरा AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इन दोनों के लिए क्या होता है, जब हम सेकेंड राउंड देने जाते हैं टीयर 2, तो अलग से इन दोनों का 200-200 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन हर इंसान उस पेपर को नहीं दे सकता। उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास स्टैटिस्टिक होना चाहिए या अकाउंट से इकोनॉमिक्स, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन कुछ अलग है कि पहले राउंड में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। इन माई केस मेरे जो नंबर थे 158 थे, तो मैं एलिजिबल नहीं था इन दोनों में से किसी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जनरल की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कि अगर जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसकी कट ऑफ कितना है, 165.96। यानी इससे नीचे अगर किसी के नंबर हैं तो वो बच्चा सेकेंड राउंड के अंदर जेएसओ वाला जो एग्जाम है वो नहीं दे पाएगा। वो मेंस दे सकता है, अगर 137 से ऊपर नंबर है मेंस के अंदर वो क्वांट और इंग्लिश का पेपर दे देगा, लेकिन जेएसओ का जो एग्जाम होता है, जो तीसरा जो एग्जाम होता है, वो नहीं दे पाएगा। और ऐसे ही अगर 170 से नीचे जिसके नंबर है जनरल के अंदर, ऐसे आप हर कैटेगरी का देख सकते हैं, वो फिर अपीयर नहीं हो पाएगा। किसके अंदर? AAO वाले पोस्ट के अंदर वो अपीयर नहीं हो सकता। तो आपके लिए जरूरी ये कि अगर 170 से ऊपर नंबर है तो आप फिर हर चीज के लिए एलिजिबल है, और अगर 137 से ऊपर है, 165 से नीचे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एग्जाम देंगे जब आप टीयर 2 देने जाएंगे। यहाँ पे टीयर 2 आप देख पाएंगे अपने सामने। अभी आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। टीयर 2 के अंदर आप देख रहे हैं तो आपके पास 4 एग्जाम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 4 एग्जाम कौन कौन से हैं? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पहले फर्स्ट डे जो होता है उस दिन आपका कौन सा एग्जाम रहता है? पेपर 1 और पेपर 2 ये एक ही दिन होते हैं। दोनों के अंदर अपने पास टाइमिंग सेम रहती है, 2-2 घंटे। मैथ के अंदर क्वेश्चन 100 आते हैं, क्वांट का मतलब मैथ्स हो गया, और 200 मार्क्स है, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। लेकिन इंग्लिश के अंदर 200 ही क्वेश्चन आते हैं और 200 ही मार्क्स का मतलब 1 नंबर का। तो वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 हो जाती है। अब अगर किसी ने कट ऑफ क्लियर कर रखा, जो पहले कट ऑफ दिखाया, अगर वो कट ऑफ क्लियर है तो वो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो आपका स्टैटिस्टिक वाला है और अगला जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स यानी AAO के लिए जो है वो एग्जाम दे सकता है, और उनके अंदर भी जो मैथ वाली कंडीशन है वही है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, किसी इंसान ने प्री दिया है, मतलब फर्स्ट राउंड दिया टीयर 1, और टीयर 2 के अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दिया, जैसे कि मैंने दिया था, तो हम जैसे लोगों के लिए
अब एग्जाम कितने नंबर का बच गया? 600 नंबर, क्योंकि पहला राउंड 200 नंबर का और दूसरे राउंड में मैंने सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 दिया है, मतलब 400 यहाँ का। तो 600 में से जो कट ऑफ गई कि जो टीयर 3 के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कट ऑफ कितनी गई है हमारी? 433। जनरल की बात करें, ओबीसी का 400, एससी का 354 और एसटी का कितना गया? 327। ये यहाँ पे एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी मैं फिर से वही कहूंगा, अगर आप सेफ मानना चाहते हैं अपने आप को, तो अपनी कैटेगरी के अंदर आप 70 नंबर जोड़ दीजिए। कितने? 70 मार्क्स जोड़ दीजिए। पिछली बार मैंने 30 मार्क्स का बोला, अब मैं कह रहा हूं आप 70 मार्क्स जोड़ दीजिए, तब तक आप सेफ नहीं है। अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं तो अगर किसी इंसान ने जेएसओ वाला एग्जाम भी दिया है, मतलब पेपर 3 अगर दे रखा है, तो उसके उस इंसान को, यानी कि अब उसका पेपर जो है वो कितने नंबर का हो जाएगा? उसका पेपर जो है वो 800 नंबर का। क्यों? क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 तो हर किसी को देना है। मेंस के अंदर जो टीयर 2 है उसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 हर कोई देता है, और किसी ने अगर पेपर 3 भी दिया है तो यानी कि 600 नंबर का उसका मेंस हो गया और 200 नंबर उसके प्री वाले, अगर सारे जोड़ देंगे तो 800 में से ये कट ऑफ निकला है। 800 में से जनरल कट ऑफ कितना है? 535, ओबीसी का 517। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहां पे एक चीज मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, अगर जनरल का कोई बच्चा है और अगर उसको चाहिए कि उसको ये पोस्ट मिल जाए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला, तो उसका स्कोर 600 से ऊपर होना चाहिए, तब वो सेफ है। इसी तरीके से अगर आप डबल एओ की बात करें तो 572 की कट ऑफ गई। डबल एओ वाले का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर नंबर कहां कहां से जुड़ेंगे? प्री का नंबर जुड़ेगा और मेंस के अंदर आपका पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 4 के नंबर जुड़ेंगे। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, मैंने जो बताया कि आपकी कट ऑफ जो आ गई है, अगर 433 से ऊपर जनरल में कोई बच्चा नंबर लेके आया तो टीयर 3 देने के लिए एलिजिबल है। और टीयर 3 में क्या होता है? टीयर 3 में आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होता है। 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, और आपके पास पेपर के टाइम भी चॉइस होती है। फॉर्म भरते टाइम नहीं, पेपर जब दे रहे हैं उस टाइम भी आप पेपर के अंदर अपनी लैंग्वेज खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हिंदी या इंग्लिश किस में लिखना चाहते हैं। और 100 नंबर का पेपर है 50-50 मार्क्स का। और यहां पे क्या है ना, पहले 2 तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर, और ये आपका कैसा पेपर है? सब्जेक्टिव पेपर है। तो यहां पे आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने की संभावना नहीं होती, एक एवरेज मार्किंग होती है। अराउंड आपका 60 to 65 मार्क्स आप यहां पे लेके आते हैं। अब अपने जब तीनों टीयर हो जाते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 700 में से कितने नंबर आप लेके आते हो। और अगर वो बाकी 2 एग्जाम आपने दिए हैं जेएस और डबलएओ का, तो आपका 900 में से फाइनल मार्क्स डिसाइड होते हैं। इन 3 टीयर के बाद आपका आगे कोई भी जो भी टीयर 4 है उसके नंबर का भी ऐड नहीं होते, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा गया एक स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में अगर पहली बात करें, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये किसके लिए होता है? कल हमने बात किया था टैक्स असिस्टेंट, 2400 ग्रेड पे के अंदर होता है। उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते, इसके मार्क्स तो नहीं जुड़ते, लेकिन क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको ये जॉब नहीं मिल सकती। और क्वालिफिकेशन की कंडीशन क्या है कि आपको 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स आपको टाइप करने होते हैं। ऑन एन एवरेज लगभग 27 से 28 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड चाहिए होती है। इसके अंदर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मार्क्स तो आपके पहले 700 में से ही डिसाइड हो जाते हैं, उसी के बेस पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। अब दूसरा क्या है, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसके अंदर आपके पास क्या रहता है? इसके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स भी करने होते हैं। ये आपको चीजें करनी होती हैं। और इसके अंदर भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस चीज कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ इन सीएसएस, एमई और एएफएचक्यू उसके लिए जरूरी है। आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर भी जरूरी है। एक्साइज इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव और सीबीईसी एग्जामिनर, अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के अंदर ही जरूरी है कि ये जो टेस्ट है क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और लास्ट चीज, उसी टाइम जब अपना टीयर 4 होता है तो एक तो आपको ये टाइपिंग टेस्ट, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सी चीजें लेके जानी पड़ती हैं? अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपको ग्रेजुएशन अगर 3 साल की है 4 साल की, तो सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने पड़ेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, और अगर पहले से अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपको
वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट एनओसी लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें, और उसी टाइम आपसे आपकी प्रेफरेंसेस भी भरवाई जाती हैं। प्रेफरेंस का मतलब आप अपने यहाँ पे चॉइसेस भरेंगे और उसमें ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए कि टेस्ट जो भी आपके यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो भी आपके बैकअप ऑप्शन होने चाहिए आपके पास। कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, हमने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट लिखे जिनमें मैंडेटरी है, लेकिन उसके अलावा भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके ये सारे टेस्ट नहीं मांगे जाते। तो होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगली वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, अगली वीडियो में हमारा बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई हम जो सिलेबस है और कौन कौन सी बुक या कौन सी ऐप है जहाँ से हमको चीज़ों को करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते